जो हमारा देश है ना वो सोल्जर्स को याद करते हैं, बट उन औरतों को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने अपना पति अपना परिवार खो दिया है। हर वीर नारी, उनको कुछ चाहिए नहीं, दे जस्ट वांट टू सेलिब्रेट देयर हस्बैंड्स लाइफ। उनकी स्टोरी, उनकी वीर गाथाएं लोगों तक पहुंचे। आप सोचिए एक वाइफ की लाइफ से उसका हस्बैंड चला जाए तो उसकी लाइफ में क्या बचता है। यार इट्स नॉट जस्ट स्टोरी ना, ये हमारी लाइफ है। कहानियाँ तो सिर्फ साथ आई हैं ना, कितनी अनगिनत कहानियाँ हैं। कौन बात करता है, औरतों के बारे में कोई बात नहीं करता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज़ में। आज हम एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ हैं, स्वप्निल पांडे, जो कि ऑथर हैं और रिसेंटली उन्होंने बुक लिखी है द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। मेरा सबसे पहला सवाल ये आता है, व्हाट स्ट्राइक्ड यू टू राइट दिस बुक, व्हाई दिस टाइटल एंड व्हाट इट टेल्स टू द वर्ल्ड। शुरुआत हुई थी, मैं एक लेखक हूँ, ये मेरी थर्ड बुक है। करुणा चौहान है, शी इज़ वाइफ ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर DS चौहान, जिन्होंने नेवी ऑफिसर्स हैं वो, एंड जिन्होंने INS विक्रमादित्य को बचाते हुए अपनी ही मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस, वीरगति को प्राप्त हुए थे वो। तो जब मेरी उनसे बात हुई करुणा से, शी सेड कि जीजा आप लिखती हैं तो आप लिखते हो तो कुछ ऐसा लिखो कि जो बाकी की वीर नारियाँ हैं उनको कुछ होप मिले, कुछ करेज मिले। तो दैट स्ट्राइक मी अ लॉट। आपने इस बुक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं जिसको सिर्फ पढ़ के ही दिल सहम जाता है। वन ऑफ देम इज़, फॉर मोस्ट पीपल द मिलिट्री वाइफ इज़ अ मिथ, वी सैक्रिफाइस्ड आवर टुमारो फॉर योर टुडे, आई होप यू नो दिस। सो मुझे इनके असल मायने जानने हैं। दीज आर हैवी लाइन्स। ये जो आपने लास्ट लाइन कही ना, आई होप वी हैव सैक्रिफाइस्ड आवर टुमारो फॉर योर टुडे, ये मुझे सलमा शफीक गौहरी मैम है, उनके हस्बैंड ने आर्टिलरी ऑफिसर थे और एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टेड थे। उन्होंने वहाँ पे अपने प्राणों की आहुति दी थी। जो मैंने यहाँ लिखा है कि फॉर मोस्ट ऑफ पीपल मिलिट्री वाइफ इज़ अ मिथ, क्योंकि जो हमारा देश है ना और जो हमारे लोग हैं वो सोल्जर्स को याद करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। कोई सोल्जर आपको यूनिफॉर्म में दिखेगा तो आप भी उसको सल्यूट करेंगे। वॉर्स को भी याद करते हैं, 62 वॉर, 65 वॉर, 71 वॉर की तो अभी 58th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने के बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं देश में। बट उन औरतों को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने अपना पति अपना परिवार खो दिया है 62 वॉर में, 65 वॉर में, 71 वॉर में, कारगिल वॉर में, और जो रोज़ के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो रहे हैं। दीज मिलिट्री वाइफ बहुत काबिल होती हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बट क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरा जो पति है वो देश की रक्षा करता है और देश की रक्षा से ऊपर कुछ नहीं होता है, वो अपने सारे एस्पिरेशंस छोड़ करके पीछे बैठती हैं और उसको सपोर्ट करती हैं, उसको पीस ऑफ माइंड देती हैं कि सियाचिन पे खड़ा सोल्जर पूरी मुस्तैदी से सिर्फ चाइना या पाकिस्तान पे ध्यान दे सके। सो ये किताब इन्हीं लोगों के स्ट्रगल, इन्हीं औरतों के स्ट्रगल को, पेन को और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो फौजी कपल हैं दिखाती है। मैं वही समझने की कोशिश नहीं कर पा रही हूँ कि टू लव अ मैन हु इज़ इन आर्मी, आपने इसका भी जिक्र किताब में किया है, कितना मुश्किल होता होगा कि आपको पता है योर बेटर हाफ, द मैन यू लव इज़ गोइंग टू बी इन द आर्मी एंड ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर। वन डे, I mean, it's lot of danger. One day he's not going to come back. Is it? What is it? Actually, जो आपका सवाल है इस पे मैंने 2 किताबें पहले लिख रखी हैं। और हमारे में एक कहावत है हमारी फ्रेटर्निटी में कि इट इज़ द ईजिएस्ट जॉब टू फॉल फॉर अ मैन इन यूनिफॉर्म, बट इट इज़ ओनली विमेन ऑफ स्टील कैन मेंटेन दैट रिलेशनशिप विथ अ सोल्जर, विथ अ मैन इन यूनिफॉर्म, बिकॉज उस यूनिफॉर्म के साथ रिपरकशंस की जिस बात आप कर रहे हैं वो भी आते हैं, उसके साथ ड्यूटी आता है, ऑनर आता है, इंटीग्रिटी आती है और ऑनेस्टी आती है और पैशन आता है। बिकॉज इन 5 चीज़ों के बिना आप देश को सर्व नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अ रेगुलर जॉब। दैट इज़ द रीज़न कि एज नेशन, एज पीपल, वी अडोर आर सोल्जर्स लाइक एनी थिंग ना। अब इन 5 का बोझ जो औरत अपने कंधे पे ले सकती है, सिर्फ वही एक सोल्जर के साथ उस प्यार को निभाने की ताकत रखेगी। आपने इसमें 7 स्टोरीज का जिक्र किया है, तो ऐसी कौन सी एक बात थी जो these ladies, 7 ladies you had word with, कॉमन दिखी आपको?
ये 7 कहानियाँ उन 25-30 हज़ार वीर नारियों को जो आज की डेट में हमारे इस देश में होंगी, उन सब की कहानियाँ हैं, और उन लाखों आर्मी वाइफ की कहानियाँ हैं जो हमारे लाखों की सेना के पीछे, द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस खड़ी हैं। तो जो कॉमन चीज़ है ना वो यही है कि हर वीर नारी, उनको कुछ चाहिए नहीं, दे जस्ट वांट टू सेलिब्रेट देयर हस्बैंड्स लाइफ। उनकी स्टोरी, उनकी वीर गाथाएं लोगों तक पहुँचे, लोग बात करें, इससे ज़्यादा खुशी उनके लिए कुछ भी नहीं। हमने काफ़ी फैमिलीज़ में देखा है कि अगर पापा की डेथ हो गई है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो बच्चे भी उसी प्रोफेशन में, उसी रोड पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथ ला पाना और ये स्ट्रेंथ के साथ जीना, हाउ हार्ड इट इज़? इट्स नॉट हार्ड, इट इज़ इन बिल्ट। जैसे मैंने बताया ना, दीज वीमेन आर डिफरेंट स्पेशल। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। कुछ साल पहले की बात है, कर्नल संतोष महाडिक 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस से वो बिलोंग करते हैं। उनकी वीर गति हुई थी आतंकवादियों का सामना करते हुए। उनकी वाइफ सारे टीवी चैनल्स पे थी और बहुत ही ग्रेसफुली उन्होंने अपने आप को कैरी किया था, मिसेस महाडिक ने, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एंड दैट वुमन शी सेड कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी कल को सेना ज्वाइन करें। और आज की डेट में उन्होंने खुद 35 साल की उम्र में वो वर्दी पहनी। उनको ज़रूरत नहीं थी वो वर्दी पहनने की, वो एजुकेटेड हैं, वो कुछ भी जॉब कर सकती थी, वो इस लाइफ से दूर रह सकते हैं। टू योर हस्बैंड पोस्ट भी उनको ऊपर रखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ओह यू हैव रिसर्च्ड वेल। डेफिनेटली अगर हस्बैंड कैप्टन है तो वाइफ को मेजर मानते हैं, अगर वाइफ मेजर है, हस्बैंड मेजर है तो वाइफ लेफ्टिनेंट कर्नल। इसी से ही आपने एक कहानी का जिक्र किया, जया। हाँ जी, तो उसकी स्टोरी पढ़ के आई गॉट गूज बम्प्स। देखिए, जया प्रभा महतो की कहानी उन सभी वीर नारियों की कहानी है जो देश के छोटे छोटे गाँवों में रहती हैं। तो उनके घर में 3 डेथ हो चुकी थी लांस नायक राजकुमार महतो के पहले। तो अटेम्प्ट किए गए थे, पर जब तक लांस नायक राजकुमार महतो थे एज अ मैन ऑफ द फैमिली, गांव वालों की हिम्मत नहीं हुई। बट जब एक दिन वो भी देश की रक्षा में जब उन्होंने अपनी जान दे दी, तो इनको खबर आई जया जी को कि अब ये मुझे भी डायन बता के मारने के चक्कर में हैं। और बेसिक पर्पस वही था कि ज़मीनें छीन लेते हैं ना, विधवा औरत है उनके लिए, वो वीर नारी नहीं है। गाँव में वो सिर्फ एक विधवा अकेली औरत है और उसके बाद बहुत ज़मीन है, तो वो कुछ भी करेंगे। तो जया ने आर्मी चीफ जो थे उस समय, उनकी वाइफ को फ़ोन किया, उनसे कनेक्ट किया। फिर उन्होंने वहाँ से जो GOC की वाइफ थी उस समय, मिसेस रेनू भारद्वाज, जो वहाँ की लोकल आवा हेड थी, उनको फ़ोन किया। अब उन्होंने ना सिर्फ उसको सशक्त किया, बल्कि एक पूरी पलटन सैनिकों की, शक्तिमान मतलब बड़ा वाला ट्रक जो होता है उसमें भर के भेज दिया। फिर वो जाते हैं, बहुत ही इज्जत से जया को एस्कॉर्ट करके बाहर लाते हैं, गांव की चौपाल पे पूरे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, गांव को बिल्कुल घेर लेते हैं और कहते हैं कि अगर इनको किसी ने तकलीफ दी तो हम उसको तिहाड़ जेल भेज देंगे। आप ये मत समझो कि इनके हस्बैंड चले गए हैं तो ये अकेली हो गई हैं। और वो दिन है, आज का दिन है कि गांव वाले उनको नमस्कार ही करते हैं जया को। तो यही ऐसे काफ़ी सोसाइटल प्रेशर से भी डील करना पड़ता होगा। आपने कुछ डायलॉग लिखे हैं इस बुक में कि हाय बेचारी विधवा हो गई, अब क्या करेगी इन पैसों का, क्या होगा आगे। एज अ नेशन फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर वो चले गए तो हम उनकी फैमिली का लुक आफ्टर करें। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है इस देश में। मुझे पता है क्योंकि मैं खुद एक आर्मी वाइफ हूँ। रूम में बंद करके रखते हैं, सुबह 4 बजे उठती हैं, जो भी उनको सुबह का काम होता है करती हैं और उसी रूम में बंद रहेंगी। वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगी क्योंकि वो एक विधवा है, अपशगुन है। और फिर जब पूरा घर सो जाएगा तब वो रूम से बाहर निकलती हैं। राजस्थान वगैरह के कई ज़िलों में ऐसा, जैसे मैंने बताया ना कि सोल्जर्स सिर्फ शहरों से नहीं आते, छोटे छोटे गाँव से आते हैं। शहरों की भी अपनी अलग परेशानियाँ होती हैं। यंग औरतें होती हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को लूज़ कर दिया है। अब उनकी पूरी ज़िंदगी, आप सोचिए एक वाइफ की लाइफ से उसका हस्बैंड चला जाए तो उसकी लाइफ में क्या बचता है। तो उनकी अपनी अपनी स्ट्रगल होती है रिमझिम। बैंकों में लाइन लगा के खड़ी रहती हैं, शायद हस्बैंड होता तो ये नहीं करना पड़ता। बच्चे होते हैं, स्कूल की फ़ीस भरनी है, उसको समझाना भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए दिस यार इट्स नॉट जस्ट स्टोरी ना, ये हमारी लाइफ है। इट्स इज नॉट इजी टू टॉक, मतलब वो फिर मेमोरीज फ्लैशबैक करती हैं। दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। नहीं यार, राइटिंग इट मैम, कम ऑन।
Oh God, that made me crazy. I was supposed to leave this book in between, just to talk. मेरा तो सब कुछ ठीक है ना, जब बात करना इतना मुश्किल होता था इनसे, रोती रहती थी और वो मुझे इतना सेल्फिश लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों याद दिला रही हूँ उनको, वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं। कहानियाँ तो सिर्फ 7 आई हैं ना, कितनी अनगिनत कहानियाँ यार, 62 और से कहानियाँ पड़ी हुई हैं। कौन बात करता है इन औरतों के बारे में? कोई बात नहीं करता। हमें भी इतना नहीं किसी पता को नहीं होता, पता आप होता। इतना सब बता रही हैं हमें। आई मीन Nobody talks takes about it. courage to write about it. That was इसलिए मेरा स्पाइन टूट गया था इसको लिखते लिखते। आई गॉट मेंटली, मैं स्ट्रेस में चली गई थी। मेरे हस्बैंड खुद बीमार हो गए थे, मेरे मन में वहम आ गया था क्योंकि आई एम राइटिंग स्टोरीज ऑफ लॉसेस एंड रिसर्च बेस्ड बुक है ना, रियल लाइफ स्टोरीज पे, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अफेक्टिंग माई लाइफ। मैम, आपने इतनी सारी वीर नारियों के बारे में अपने उनसे जाके बात करी, उनके स्टोरीज़ को रीलिव किया, क्या स्ट्रगल्स आपने फेस की? इमोशनली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मेरी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। आई ट्रैवल्ड, आई मेट पीपल एंड टू फाइंड देम, जैसे जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं इसमें, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस किया, तो उनके कलीग्स को फाइंड करना, उनके सोल्जर्स को फाइंड करना, बिकॉज सोल्जर्स अगेन ना एक जगह टिकते नहीं हैं, कोई कुपवाड़ा में पोस्टेड है, कोई लंगेट में है, कोई झंगड़ में है। तो पहले तो जस्ट टू फाइंड देम and to convince them to talk to me and to take permission from Indian Army, ADGPI जो कहते हैं, it was a Herculean task. तो उस वक्त पे आपके परिवार वालों ने आपको कैसा सपोर्ट किया, आपने खुद को कैसे बढ़ाया? मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे लॉज, एवरीबडी, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। दैट इज़ वाई आई एम हियर डूइंग माई जॉब। बट आई डोंट नो, आई बिलीव, मतलब वहम हो सकता है मेरा, बट मुझे लगता है कि जो किल्ड इन एक्शन सोल्जर्स हैं ना हमारे, जिनका खून इस धरती पे पड़ा है, शायद वो चाहते थे कि मैं ये कहानियाँ लिखूं और दुनिया के सामने लाऊं, और उनकी वाइफ्स जो पीछे छूट गई हैं उनका करेज लोगों के सामने रखूं। आई डू नीड इट बिफोर रैपिंग दिस अप, क्योंकि बहुत जब उन्होंने बताया होगा अपने परिवार के बारे में, अपने पति के बारे में, लड़ाइयों के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, तो आई वॉन्ट टू लिसन टू दैट वन थिंग, और उनका कुछ फन मोमेंट रहा हो उस दौरान। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ऐसा कुछ कोई किस्सा? बहुत सारे हैं, बिकॉज उनकी पूरी लाइफ को दिखाया है ना मैंने। फौजीज ना, दे आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, आई टेल यू। दे नो एवरीथिंग। उनको जूते पॉलिश करने से लेके कपड़े पहनना भी आता है। दे विल नॉट बॉदर देयर वाइफ्स एंड दे विल ट्रीट देम लाइक प्रिंसेसेस, क्वींस, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड दैट वे। जब वो ज्वाइन करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, 17 साल के यंग बच्चों को ले लेती है सरकार, तो उनकी पहली ट्रेनिंग होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग की। तो उसको खाना खाने से लेकर के लेडीज़ को कैसे ट्रीट करना है, लेडीज़ को ट्रीट अ विमेन। लोग, आप कोचिंग क्लासेस लेते हो, यहाँ पे मिलिट्री एकेडमीज ट्रेन करती हैं अपने कैडेट्स को सबसे पहले कि हाउ टू ट्रीट विमेन। सो कार्ड और खोलना, वो आप शुरू में सिविल से आते हो तो आपको विश्वास नहीं होता है कि अच्छा ये हो रहा है। मैन लाइक दिस, अच्छा, एंड यस, easy for a woman to fall in love and they are so good looking also, of Right, course, na, they are fit. they are very fit and they are very chivalrous and they are very fluent in what they talk and everything else. This is the reason, I guess. yes definitely. So बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं इसमें, जैसे कि आपको सुजाता दहिया की कहानी बताती हूँ। उसमें जो लास्ट गिफ्ट उनकी कहानी का टाइटल है। सुजाता दहिया के जो हस्बैंड थे वो घातक प्लेटून के कमांडर थे, मतलब वो फॉरवर्ड पोस्ट में ऊपर होती है, तो वहाँ पे सनलाइट है, ऑफ कोर्स आप एज अ सोल्जर अपनी ग्रूमिंग तो नहीं कर पाओगे, तो उनकी इंगेजमेंट हुई तो उनको डायरेक्टली आना पड़ा। तो सुजाता को फर्स्ट लुक में ना बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे, उनको लगा ये कैसा काला सा लड़का है, ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो वो थोड़ी सी इम्प्रेस नहीं हुई थी। तो मेजर दहिया ने इस बात को भांप लिया था कि भाई मैं अपनी फियांसे को इम्प्रेस नहीं कर पाया हो। तो नेक्स्ट टाइम जब वो छुट्टियों में आए ना, वो 10 दिन घर पे बैठे और थोड़ा अपने आप को ग्रूम किया, जो भी उनकी छुट्टियाँ थी, और फिर उन्होंने सुजाता को डेट पर बुलाया। और इस बार जब सुजाता ने देखा ना, आर्मी ऑफिसर है, चश्मा रेबैन का उनका पेटेंट होता है, वाइट शर्ट, डेनिम जीन्स, और वो तो फिट पर्सनैलिटी होती है ना, वो बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। सो ऐसे भी कई मोमेंट्स हैं। नितिका ढोंडियाल का बताना चाहूँगी। नितिका ढोंडियाल और विभूति शंकर ढोंडियाल, मतलब हम सभी नितिका को जानते हैं, सब ने देखा है ना, वही जो मिलिट्री वाइफ इज़ अ मिथ देखा है लास्ट राइट के टाइम पे, वो उनकी ज़िंदगी क्या रही हम नहीं जानते हैं।
सो नितिका का वो दोनों चंडीगढ़ रॉक गार्डन में पहली बार मिले थे, मिरर्स के पास दे वर रोमिंग अराउंड। वो बहुत दुबली पतली थी उस टाइम पे, तो मेजर विभूति उस समय कैप्टन थे, तो दे हैड लॉट मेनी फन मोमेंट्स। सो ये बहुत प्यारे, और ये ज़्यादा दुखद बना देती हैं कहानियों को ना, बिकॉज आप इस खुशी, इतने प्यारे प्यारे मोमेंट हैं एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू लूज़ दैट पर्सन। सो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट बहुत प्यारी प्यारी भी चीज़ें, आपको फौजी लाइफ के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चली। जैसे सारिका गुलाटी हैं, उनके साथ प्रैंक होता है। हमारे आर्मी में कल्चर है कि जब नई ब्राइड आती है ना फटर्निटी में, तो उसके साथ प्रैंक करते हैं। तो इन्होंने इसको बोल दिया कि भाई तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, और उनके हस्बैंड भी ना पट्टी वट्टी लगा के मेस में बैठे हैं, और इनको गर्मी में, जून की गर्मी में कहा कि भाई गहने पहन के आओ, साड़ियाँ पहन के आओ, और कोई भी उनसे ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा था। और ये हमारा प्रैंक होता है, इट्स अ कल्चर ऑफ वेलकमिंग न्यू ब्राइड इनटू द ट्राइब। ये हमारा कल्चर है फौज का, प्रैंक करते हैं हम न्यूली वेडेड वाइफ्स के साथ, और उसके बाद बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये भी एक किस्सा है अनोखा सा, अच्छा सा, आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा। Definitely, I mean, with this, thank you so much, ma'am. Thank you so much for this. And this is the book which I am going to read, and I don't know, मैंने अभी तक इसमें कुछ ही highlights पढ़ी हैं, और इसमें भी I am having palpitations. So to the Veer Nari, I want to, ma'am, salute you. Thank you so much. Thank you so much for this. Thank you. Thanks for having me. Thanks Thank for you. coming. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।